हेलो बच्चों। तो बीटा फंक्शन का हमारे पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसको सॉल्व करने वाले हैं। क्या है देखिए, शो डैट जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक एक्स की पावर m माइनस वन अपॉन वन ए एक्स प्लस बी की पावर m प्लस एन डी एक्स इज इक्वल टू बीटा एम एन अपॉन ए की पावर m बी की पावर n। रिड्यूस डैट जीरो से लेके पाई बाई टू साइन की पावर टू m माइनस वन थीटा कॉस की पावर टू n माइनस वन थीटा अपॉन ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा की पावर m प्लस एन डी थीटा इज इक्वल टू बीटा एम एन अपॉन टू ए की पावर m बी की पावर n। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें पता है क्या करना होगा। हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला होता है बीटा एम एन का। बीटा बीटा एम एन का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है देखिए, जीरो से लेके इन्फिनिटी एक्स की पावर m माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर m प्लस एन डॉट डी एक्स। ये क्या होता है, बीटा फंक्शन का सेकेंड प्रॉपर्टी है। क्या होता है, बीटा एम एन इज इक्वल टू जीरो से लेके इन्फिनिटी एक्स की पावर m माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर m प्लस एन डॉट डी एक्स। इसको हम मान लेते हैं लेट द, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, हमने अभी तक क्या किया, हमें बीटा एम एन का एक प्रॉपर्टी है जिसको हमने अभी लिखा है फॉर्मूला है, इसी का यूज़ करके हम ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को दो पार्ट में सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए, पुट एक्स इज इक्वल टू ए बाई बी या ए वाई अपॉन बी इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, मतलब x इज इक्वल टू ए वाई अपॉन बी, एक्स की जगह पे ए वाई अपॉन बी पुट करना है। ठीक है, अब देखिए इससे हमें क्या मिलेगा, dx क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू ए अपॉन बी डी वाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। x की वैल्यू हमारे पास है ए वाई अपॉन बी, डी एक्स की वैल्यू ए अपॉन बी इंटू डी वाई। अब लिमिट्स की बात करते हैं। लिमिट्स क्या हो जाएगा देखिए, जब x की वैल्यू क्या है, जीरो, x की वैल्यू यहाँ पे जीरो है, तो अगर यहाँ पे जीरो पुट करने को y क्या आ जाएगा, जीरो। जब x की वैल्यू इन्फिनिटी है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करने के बाद क्या आएगा, इन्फिनिटी, y भी क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। अब देखिए बीटा एम एन इज इक्वल टू, ये तो फॉर्मूला एज इट ही चलेगा। जीरो की जगह पे एक्स सब जीरो है तो वाई भी क्या है, जीरो, मतलब लिमिट्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो एज इट इज रहेगा, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। अब देखिए एक्स की पावर एम माइनस वन, तो एक्स की जगह पर हमें क्या पुट करना है, ए अपॉन बी वाई, ए अपॉन ए वाई अपॉन बी की पावर एम माइनस वन इंटू अपॉन इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए बाई बी इंटू डी वाई, ए बाई बी इंटू डी वाई। अपॉन में नीचे देखिए क्या आ जाएगा, नीचे क्या है, वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन, क्या है, वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन। वन प्लस एक्स की जगह पे क्या लिखना है, ए वाई अपॉन बी, ए वाई अपॉन बी की पावर एम प्लस एन। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अब क्या करने वाले हैं, ये तो एज इट ही चलेगा, बीटा एम एन इज इक्वल टू ए वाई अपॉन बी की पावर एम माइनस वन, यानी इसको मैं इसको अलग अलग, ए वाई की पावर एम माइनस वन अपॉन बी की पावर एम माइनस वन इंटू ए अपॉन बी डॉट डी वाई। नीचे देखिए, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, नीचे एलसीएम कुछ नहीं तो वन, यानी बी प्लस ए वाई की पावर एम प्लस एन अपॉन में बी की पावर एम प्लस एन। ये तो है, देखिए बी की पावर एम माइनस वन है और यहाँ पे प्लस वन है, यानी माइनस वन से ये कैंसिल हो गया। और देखिए क्या होगा, अब ये टर्म यहाँ पे क्या है, बी की पावर माइनस एम है,
ये जो है बी की पावर m प्लस n, ये क्या कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, और ये इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए बीटा एम एन इज इक्वल टू, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, ए की पावर m माइनस वन इंटू वाई की पावर m माइनस वन, ये जो है a की पावर m माइनस वन और y की पावर m माइनस, इसको मैं अलग अलग हमने स्प्लिट कर दिया, और बाद में क्या है a है, ठीक है, अपॉन ये जो है b की पावर m है, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, b की पावर माइनस m, b की पावर माइनस m अपॉन, अब ये टर्म क्या बचेगा, b प्लस ए वाई की पावर m प्लस n, b प्लस ए वाई की पावर m प्लस n, और नीचे क्या है, b की पावर m प्लस n। तो हमने आपको पहले ही बताया था, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे इसके साथ, ऊपर वाले टर्म के साथ, और इसका मल्टीप्लाई होता है इसके साथ। ठीक है, तो ये ऊपर चले जाएगा। देखिए ऊपर जाने के बाद क्या क्या वैल्यू यहाँ पे आएगा, और डी तो है ही b की पावर m प्लस n। ठीक है, अब देखिए यहाँ से a की पावर m माइनस वन और a है, यानी a से ये माइनस वन कैंसिल हो गया। हम लोग जानते हैं ना, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे 1 है, माइनस का 1 है और प्लस का 1 है, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए b की पावर माइनस m है और b की पावर m है, यानी इससे भी ये कैंसिल हो गया, और dy ये साथ में एज इट इज रहेगा। अब देखिए क्या वैल्यू हमारे पास फाइनली यहाँ पर बचता है, बीटा एम एन इज, और लिमिट्स कहाँ से, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, बीटा a की पावर m और b की पावर n, कांस्टेंट है इसको बाहर ले लेते हैं, a की पावर m और b की पावर n, इसको बाहर ले, अंदर क्या बचेगा, 0 से लेके इन्फिनिटी y की पावर m माइनस वन अपॉन a y प्लस b की पावर m प्लस n डॉट dy। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी होता है, देखिए क्या, जब लिमिट a से लेके b तक दे रखा हो, कोई फंक्शन f ऑफ x डॉट dx हो, इसको हम लोग लिख सकते हैं a से लेके b तक f ऑफ y डॉट dy। यानी मतलब क्या हुआ, अगर कोई फंक्शन y के फॉर्म में है तो हम लोग इसको x के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे फंक्शन क्या है, पूरा y के टर्म में, हम लोग इसको x के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास क्या वैल्यू आता है, देखिए बीटा एम एन इज इक्वल टू a की पावर m b की पावर m इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी तक, y की जगह पे क्या पुट करेंगे, x, यानी x की पावर m माइनस वन अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर m प्लस n डॉट डी एक्स, डी वाई की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, dx, यानी ये प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, अब इसका अगला पार्ट देखते हैं। तो हमने यहाँ तक कर लिया था क्या, बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी a की पावर m b की पावर, ये कॉन्स्टेंट को बाहर ले लेते हैं, x की पावर m माइनस वन अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर m प्लस n। क्या था हमारे पास, देखिए बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी और a की पावर m b की पावर n, ये तो हमारे पास कांस्टेंट था, इसको हम लोग बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा था, x की पावर m माइनस वन अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर m प्लस n डॉट डी एक्स। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हम लोग क्या पुट करने वाले, देखिए पुट x इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जिससे क्या होगा हमारे पास, देखिए वैल्यू क्या आएगा, dx इज इक्वल टू टेन थीटा डॉट सेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा। ठीक है, और हम लोग इसका टेन स्क्वायर थीटा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, टू टेन थीटा डॉट सेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा। ठीक है, अब लिमिट्स की बात करते हैं हम लोग, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, देखिए जब x की वैल्यू 0 है
एक्स की वैल्यू 0 है, यहाँ पे 0 पुट करने के बाद टेन की थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा, टेन 0 कब होता है, टेन 0 पे होता है, यानी थीटा क्या हो जाएगा 0। जब एक्स की वैल्यू क्या है इन्फिनिटी है, एक्स की वैल्यू क्या है इन्फिनिटी है, यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करने के बाद थीटा की वैल्यू क्या आएगा 2, यानी टेन 90 पे ही होता है ना इन्फिनिटी, पाई/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब वैल्यू हमें इसमें पुट करना है, देखिए क्या आ जाएगा, बीटा एम एन इज इक्वल टू ए की पावर एम बी की पावर एम 0 से लेके इन्फिनिटी तक, एक्स की जगह पे हमें क्या पुट करना है, टेन स्क्वायर थीटा, यानी 2 से इसका अभी देखिए क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इंटू m-1 अपॉन में ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी की पावर m प्लस n इंटू डी एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 tan थीटा डॉट सेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा, क्या लिखेंगे 2 tan थीटा डॉट सेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा। ठीक है, 2 तो कांस्टेंट है, इसको क्या करेंगे बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा देखिए, बीटा एम एन इज इक्वल टू 2 ए की पावर एम बी की पावर एम, 2 क्या बाहर आ गया। अब देखिए क्या, अब लिमिट्स कहाँ से कहाँ थे, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, 0 से लेके पाई/2। यहाँ जब लिमिट्स इन्फिनिटी था तो एक्स जब इन्फिनिटी था तो थीटा क्या हो जाता था पाई/2, यहाँ पे क्या आएगा पाई/2। ठीक है, अब देखिए टेन स्क्वायर थीटा है, 2 पावर 2 है, इसका दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, यानी अंदर क्या बचेगा देखिए, टेन की पावर 2m-2 थीटा इंटू अंदर इधर क्या बचेगा, टेन थीटा डॉट सेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा, ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी की पावर m प्लस n। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम लोग एक फॉर्मूला होता है, जानते हैं क्या होता है, टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, ये तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि टेन थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ पे टेन थीटा है, यहाँ भी टेन थीटा है, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस थीटा। पहले एक और स्टेप में इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए क्या है, ये क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, यानी बीटा एम एन अपॉन 2 की पावर एम बी की पावर एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई/2। यहाँ पे टेन की पावर टेन 2m-2 है और यहाँ पे +1 है, तो यानी क्या बचेगा, टेन 2m-1 आ जाएगा, टेन की पावर 2m-1 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा अपॉन में ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी इंटू m प्लस n। यहाँ अब देखिए ये तो एज इट टर्म यहाँ से नीचे आ जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा, बीटा एम एन अपॉन 2a की पावर m b की पावर n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई/2। टेन थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी क्या आ जाएगा देखिए, साइन की पावर 2m-1 थीटा अपॉन कॉस की पावर 2m-1 थीटा। पहले अभी मैं इसी टर्म को लिखा हूँ, अब नीचे देखिए सेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन
कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये डी थीटा है, अपॉन में ए टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी की पावर एम प्लस एन। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये तो टर्म एज इट इज रहेगा, बीटा बीटा एम एन अपॉन 2a की पावर m b की पावर n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 तक। ठीक है, ऊपर क्या है देखिए, cos के पावर 2m माइनस 1 थीटा और cos की पावर 2 है, तो 2 माइनस 1 बेस से में पावर ऐड हो जाएगा, यानी -1 और +2, यहाँ क्या आ जाएगा cos 2m + 1। ऊपर क्या रहेगा देखिए, ऊपर रहेगा साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा अपॉन में, नीचे क्या आ जाएगा cos की पावर 2m + 1 थीटा, और क्या बचेगा देखिए, नीचे कुछ नहीं तो एलसीएम 1, यानी एलसीएम क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। तो इधर क्या बचेगा, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, और इनका पावर क्या है m प्लस एन इंटू डी थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका अगला स्टेप देखते हैं। हमारे पास क्या वैल्यू बचा था, बीटा एम एन अपॉन 2 ए की पावर m b की पावर n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा अपॉन, ये वैल्यू हमारे पास बच गया था। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम लोग, ये तो एज इट इज रहेगा, बीटा एम एन अपॉन 2a की पावर m b की पावर n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 तक। ये जो टर्म है इसका मल्टीप्लाई किसके साथ होता है, ऊपर वाले के साथ, और इसको हम लोग अब देखिए कैसे लिखते हैं, देखिए साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा इंटू कॉस की पावर 2m माइनस 1 है, और इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा देखिए, कॉस की पावर माइनस 2m माइनस 1 थीटा अपॉन ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा की पावर m प्लस n अपॉन में कॉस की पावर 2 और इसका दोनों के साथ मल्टीप्लाई यानी क्या आ जाएगा, कॉस की पावर 2m प्लस 2n थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, इसका किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये जो टर्म है इसका ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, यानी ये ऊपर चले जाएगा। देखिए क्या वैल्यू हमारे पास आता है, इधर तो एज इट इज रहेगा, बीटा एम एन अपॉन 2 ए की पावर m b की पावर n, बीटा एम एन अपॉन 2 a की पावर m b की पावर n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 तक। ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा देखिए, साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा इंटू कॉस की पावर 2m प्लस 2n इंटू कॉस की पावर क्या आ जाएगा देखिए, -2m प्लस 1 डॉट डी थीटा, ये तो डी थीटा आ गया, अपॉन में ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा की पावर m प्लस n। अब देखिए कॉस के पावर 2m और कॉस की पावर माइनस 2m माइनस 1, क्योंकि पहले यहाँ पे क्या था, कॉस के पावर 2m प्लस 1 था, फिर हमने इसको ऊपर भेजा तो -2 कॉस की पावर -2m प्लस 1,
यहाँ माइनस आ जाएगा, कॉस के पावर 2m से ये कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा देखिए, अंदर बचेगा बीटा mn अपॉन 2a की पावर m b की पावर n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 तक साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा इंटू कॉस की पावर 2n माइनस 1 थीटा इंटू डी थीटा अपॉन ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा की पावर m प्लस n। यही हमारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, एक बार और जल्दी देखते हैं हमने क्या किया है। देखिए क्या है, हमें बीटा फंक्शन का एक क्वेश्चन है जिसको हमें इसके इक्वल प्रूफ करना है। क्या जीरो से लेके π/2 तक साइन की पावर 2m माइनस 1 कॉस की पावर 2n माइनस 1 थीटा अपॉन a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा की पावर m प्लस n डॉट डी थीटा इज इक्वल टू बीटा mn अपॉन 2 की पावर m b की पावर n। ठीक है, हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला होता है बीटा mn का, ये क्या होता है, एक इसका प्रॉपर्टी होता है। इसमें हमने x की जगह पे a अपॉन बी वाई पुट किया, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट dx की वैल्यू यहाँ से आ गया, फिर लिमिट हमारे पास वैल्यू आता है बीटा mn इज इक्वल टू a की पावर m b की पावर n 0 से लेके इन्फिनिटी y की पावर m माइनस 1 अपॉन a y प्लस b की पावर m प्लस n डॉट डी वाई। ठीक है, हम जानते हैं एक प्रॉपर्टी होता है डेफिनेट इंटीग्रल का, जिसको अगर x में अगर कोई फंक्शन दे रखा है तो इसको y में चेंज कर सकते हैं, या y को x में, तो हमने इस फंक्शन को x में चेंज कर दिया। इसके बाद हमारे पास बीटा mn इज इक्वल टू 0 से लेके ये वैल्यू आ गया था dx के फॉर्म में, a की पावर m b की पावर n क्या है, कॉन्स्टेंट है जिसको हमने बाहर निकाल लिया। फिर उसके बाद इस इक्वेशन में x की जगह पे क्या पुट करना, tan स्क्वायर थीटा, जिससे dx की वैल्यू क्या आ जाएगा 2 tan थीटा डॉट सेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा। फिर हमने लिमिट चेंज करे, x की वैल्यू जब 0 तो थीटा 0, x की वैल्यू जब इन्फिनिटी है तो थीटा की वैल्यू क्या है π/2। ठीक है, फिर 0 की जगह पे 0 और इन्फिनिटी की जगह पे π/2। फिर हमने इस इक्वेशन में x की जगह पे tan स्क्वायर थीटा पुट कर दिया। ठीक है, जिसके बाद हमारे पास क्या वैल्यू आता है, 2 तो बाहर आ गया, 2 a की पावर m b की पावर n, ये तो बीटा mn एज इट इज रहेगा। tan के ये वैल्यू हमारे पास आ गया। फिर हम लोग जानते हैं tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो फिर हमने इसी इक्वेशन को किस में चेंज कर दिया, साइन थीटा और कॉस थीटा में। तो बीटा mn इज इक्वल टू 2 a की पावर m b की पावर n, ये जो वैल्यू टर्म है इसको हमने नीचे ले आया, 0 से लेके π/2 तक tan की पावर 2m माइनस 1 डॉट सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 था और माइनस 2 है तो प्लस 1 माइनस 2 क्या आ जाएगा -1, ये एज इट इज रहेगा। फिर हमने इसको क्या किया, साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर दिया, जिससे क्या वैल्यू हमारे पास आया देखिए, बीटा mn इज इक्वल टू 2a की पावर m b की पावर n इज इक्वल टू 0 से लेकर π/2 तक, ये तो एज इट इज था। फिर हमने इसकी जगह पे साइन के पावर 2 माइनस 1 कॉस के पावर 2 माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर इसके बाद tan स्क्वायर इसके जगह पे ये आ गया। फिर हमने इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आता है देखिए, ये तो एज इट इज रहेगा, ये भी यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा कॉस, ये वैल्यू था। फिर हमने क्या किया है, ये जो कॉस के पावर 2m प्लस 1 थीटा था इसको हमने ऊपर भेज दिया, तो क्या आ जाएगा cos की पावर माइनस 2m प्लस 1, और ये जो टर्म है इसका किसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ऊपर वाले के साथ हमेशा, और इस टर्म का इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो ये अब क्या, इसका मल्टीप्लाई हम लोग इसके साथ करने वाले, देखिए a साइन, ये तो एज इट इज रहेगा साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा डॉट कॉस की पावर 2m प्लस 2n, ये जो है कॉस के पावर कॉस स्क्वायर थीटा है तो पावर 2 और यहाँ भी है 2m प्लस n, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा कॉस के पावर 2m प्लस 2n थीटा, ये ऊपर चलेगा। फिर ऊपर क्या है, कॉस के पावर माइनस 2m माइनस प्लस माइनस 1 थीटा डॉट डी थीटा। ठीक है, अब कॉस के पावर 2m, ये तो ऊपर गया, फिर इससे ये कट जाएगा, माइनस 2m प्लस 2m ये कैंसिल हो गया। फाइनली हमारे पास क्या वैल्यू बचेगा देखिए, बीटा mn इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बीटा mn अपॉन 2 a की पावर m b की पावर n 0 से लेके π/2 तक
साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा डॉट कॉस की पावर 2n माइनस 1 थीटा डॉट डी थीटा अपॉन ए साइन स्क्वायर थीटा डॉट बी कॉस स्क्वायर थीटा की पावर m प्लस n, इसे हमें प्रूफ करना था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। थोड़ा लेंदी तो था, लेकिन अगर आप इसका एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।